हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन 2 दिन में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, लास्ट डे है तो अप्लाई करना चाहिए या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 16 जून ओपन हुआ था, 18 जून आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 114 टू 120 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, 66.1 करोड़ का इशू, आज फुली फ्रेश इशू आईपीओ रखा गया है। 55,08,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। बुक बिल्ट आईपीओ एनएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। मानसी शेयर्स स्टॉक ब्रोकिंग इसके मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 19 जून का, 20 जून को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 23 जून का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑफर जो दिया गया, रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 94.4% का है। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 19% का, एचएनआई 14.2%, रिटेल 33.2% का। एंकर इन्वेस्टर्स 19.8 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अब अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन का, तो कंपनी में क्यूआईबी से सब्सक्रिप्शन की अगर देखा जाए तो लगभग 0.09 टाइम्स सब्सक्राइब है। बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है क्यूआईबी से। 94,800 शेयर्स का बीट किया, 1.1 करोड़ का। ओनली 3 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। 3 एप्लीकेशन सबमिट होने के बावजूद सब्सक्रिप्शन कोई खास देखने को नहीं मिला है। रिटेल में एचएनआई में 3.07 टाइम सब्सक्राइब है। 25,34,400 शेयर्स का बिड किया है। 30.4 करोड़ का। 372 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। ओवर सब्सक्राइब है। रिटेल में 3.32 टाइम सब्सक्राइब है। 63,94,800 शेयर्स का बीड किया। 76.7 करोड़ का बीड होता हुआ देखने को मिला। 5,329 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें आईपीओ में, जो अगर देखा जाए ना, तो क्यूआईबी से एकदम नेग्लिजिबल सब्सक्राइब है, लेकिन एचएनआई रिटेल में ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला। एज इट सेम है और ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। टोटल 2.34 टाइम सब्सक्राइब है। 90,24,000 शेयर्स का बीट किया है। 108.3 करोड़ का। 5,704 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। गाइस लगभग अगर देखा जाए ना, तो ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला है। वो भी इसलिए हुआ क्योंकि एचएनआई और रिटेल में सब्सक्राइब किया गया, जबकि क्यूआईबी में कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ है। लगभग नेग्लिजिबल सब्सक्राइब, भले 3 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, बट फिर भी ओनली 9% का ही सब्सक्राइब करता हुआ नजर आया है। मतलब कि बहुत कम सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। अब अगर हम जीएमपी की बात करें, तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, 24 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 20% का एक बहुत ही अच्छी लिस्टिंग मिला है। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोल कहा, लेकिन ठीक ठाक एक अच्छी लिस्टिंग दे रही है कंपनी। अब बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल का। 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि वेल्डिंग और लाइन ऑटोमेशन सॉल्यूशंस में स्पेशलाइज है कंपनी। 5 ऑपरेशनल फैसिलिटीज है इंडिया में, जिसमें से 2 पुणे में है। और कॉम्प्रिहेंसिव ऑटोमेशन सर्विसेज जो ऑफर करता है, जैसे वेल्डिंग लाइंस, असेंबली लाइंस, ऑटो हैंडलिंग, गैंट्रीज, प्रोडक्शन, टेस्टिंग, स्पेशल पर्पस मशीन्स का भी टेस्टिंग करती है। और कंपनी जो है टोटल स्पेस 4,60,000 स्क्वायर फीट का जो है एक्वायर किया है टोटल स्पेस ऑपरेशंस के लिए। यहाँ पे कंपनी जो है अगर देखिएगा तो कस्टमाइज इंस्टॉल्ड ऑटोमेशन सिस्टम, जिसमें इंक्लूड है वेल्डिंग लाइंस, स्पॉट, एमआईजी, टीआईजी, असेंबली लाइंस, स्पेशल पर्पस मशीनरी, इसका मैं डिजाइन, मैन्युफैक्चर, टेस्ट इंस्टॉल करता है। और ये जैसे क्लाइंट्स की प्रोडक्शन नीड्स को भी टेलर करती है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो पोर्टफोलियो में अगर देखा तो रोबोटिक वेल्डिंग सिस्टम, स्पॉट वेल्डिंग सिस्टम, आर्क वेल्डिंग सिस्टम, रेसिस्टेंस वेल्डिंग सिस्टम, और ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड कार बॉडी असेंबली लाइंस, इंजन एंड ट्रांसमिशन असेंबली सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली लाइंस, कन्वेयर सिस्टम्स, रोबोटिक गैंट्रीज एंड पिक एंड प्लेस सिस्टम्स, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, विजन इंस्पेक्शन सिस्टम्स, लीक टेस्टिंग मशीन, एंड ऑफ लाइन टेस्टिंग सिस्टम्स, ये सभी इसके प्रोडक्ट्स है। वीडियो पॉज कर आप देख सकते हैं कौन से प्रोडक्ट्स कहाँ काम करते हैं। अगर हम बात करें 31 मार्च के अकॉर्डिंग, अगर देखा जाए सी डेटा के अकॉर्डिंग, 10 इंडियन स्टेट्स में प्रोडक्ट सेल कर चुका है। महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी स्टेट्स में। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग 244 फुल टाइम एम्प्लॉइज और 256 कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स कंपनी में काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग कैपेबिलिटीज के साथ रिकॉग्निशन किया गया कस्टमर से, एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम, डोमेन नॉलेज के साथ। यहाँ देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये वन ऑफ द इमर्जिंग लीडर है ऑटोमेशन सॉल्यूशंस में, जो कि ऑटोमोटिव और अदर इंडस्ट्रियल नीड्स को सर्व कर रही है। और अगर हम बात करें ये कंपनी जो है ना, ओवरऑल अगर देखा है तो अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर हम बात करें इसके फिनेंशियल का, तो 23 में एसेट्स था 94 करोड़ का,
लगातार इंक्रीज किया और अभी ये 115.3 करोड़ का 25 में, नेट वर्थ 24 करोड़ का 25 में 53.7 करोड़ का, रिजर्व्स 19.2 करोड़ का 25 में 37.6 करोड़ का, 25 में डेट है 23 करोड़ का, लगातार इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला। डेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, डेट है बट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे, 82.3 करोड़ का रेवेन्यू, 4.2 करोड़ का प्रॉफिट 23 में था और 24 में 118.7 करोड़ का रेवेन्यू, 7.8 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 122 करोड़ का रेवेन्यू, 11.7 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो वह बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, टॉप एंड बॉर्डर लाइन स्टेबल ग्रोथ है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और लगभग इसके टोटल रेवेन्यू का 80% जो रेवेन्यू है OEM कस्टमर से जनरेट करता है, जो कि एज ए रिपीटेड ऑर्डर्स कंपनी को मिलता है। इस पर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है, जो कि कंपनी का एक कंसर्न रेज करने वाली बात है, एक मतलब कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रहा है। अगर हम बात करें इस कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है, देखिए प्राइस बैंड मतलब थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस रखी गई, प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा रखा गया है। ROE 27.3%, ROC 21.6%, डेट टू इक्विटी 0.4 टाइम का, RONW 21.8%, PAT मार्जिन 9.9%, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.4 टाइम का, पी रेशियो 16.4 टाइम का। थोड़ा सा प्राइस बैंड इसलिए ज़्यादा क्योंकि पी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा, इसके सिनेरियो के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा रखी गई है। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करना चाह रही है, लोन उसका रिपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो ऑन गोइंग एक्सपेंशन प्लान लेकर आया है, जिसकी मतलब कि कह सकते कंपनी होप कर रहा है कि आउट परफॉर्म करेगा। जब ये एक्सपेंशन प्लान जो लेकर आ रही है, जो ऑनगोइंग चल रहा है और जो भी मतलब फैसिलिटी का सेटअप करने जा रही है ऑब्जेक्टिव के थ्रू फंड रेज करके, इसके कारण कंपनी जो है बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म होप कर मतलब आउट परफॉर्म करने का जो है होप कर रही है कंपनी। इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छी फंडामेंटल कंपनी है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। बट हाँ, प्राइस में थोड़ा ज़्यादा रखा गया है, तो ये थोड़ा सा अगर आप प्राइसी IPO है और प्राइसी IPO में आप कंसीडर करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, अच्छी कंपनी है, वन ऑफ द इमर्जिंग लीडर है कंपनी इस सेगमेंट में, तो इसलिए आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड थाउट आप ले सकते हैं अप्लाई करने को लेकर, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।